बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो स्टार्ट करें वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी है क्या? फार्माकोन जो है ये इस वर्ड का मतलब है फार्माकोन मीन ड्रग। ये वर्ड फार्मेसी से निकला है, वर्ड फार्मा से निकला है, जिसका मानी है फार्माकोन मीनिंग ड्रग। लॉजी मतलब स्टडी। तो ये वो फील्ड है जिसमें हम लोग ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। वैसे इसकी जो प्योर डिफिनीशन फार्माकोलॉजी की वो ये है, उन सब्सटेंस के बारे में स्टडी, द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस डेट इंटरेक्ट विद लिविंग सिस्टम थ्रू केमिकल प्रोसेसेस स्पेशली बाय बाइंडिंग टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स एंड एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग नॉर्मल बॉडी प्रोसेस। फार्माकोलॉजी में ना हम लोग उन सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, चाहे सब्सटेंस क्या हो, कुछ भी हो। हम उन सब्सटेंस, वो सब्सटेंस चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वो सब्सटेंस लिपिड हो, वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, केमिकल हो, कुछ भी हो, ये वो सब्सटेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो क्या करें बॉडी में। जब ये लोग जाए, ये जब बॉडी में जाए और बॉडी में रिसेप्टर्स के साथ, या फिर बॉडी में कोई नॉर्मल फंक्शन हो रहा हो या फिर एबनॉर्मल फंक्शन हो रहा हो, वहाँ पे जाके ये ऐसे इंटरप्ट करे कि जाके उस प्रोसेस को या तो ये ब्लॉक करे या फिर ये क्या करे, स्टिमुलेट करे। किसी भी प्रोसेस को ये क्या करता है, या इनहिबिट करता है या एक्टिवेट करता है। बॉडी में जाके किसी भी प्रोसेस में, किसी भी रिएक्शन में जाके ये क्या करता है, खुद इसके अंदर चला जाता है, उस प्रोसेस के अंदर, उस रिएक्शन के अंदर, उसको एक्टिवेट करता है या इनहिबिट करता है या फिर कोई ना कोई केमिकल चेंज लेके आता है। ये वो सब्सटेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रग। तो ड्रग क्या है? कोई भी सब्सटेंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाके कोई चेंज लाए, चेंज इनहिबिट करे या एक्टिवेट करे, बस चेंज लाए केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए, उसको हम बोलते हैं ड्रग। और वो सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी को हम लोग बोलते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के फिर कुछ सब ब्रांचेस हैं जिसमें हम लोग टॉक्सिकोलॉजी का पढ़ते हैं। टॉक्सिकोलॉजी क्या? टॉक्सिकोलॉजी ये वो ब्रांच है फार्मेसी, ये फार्माकोलॉजी की ब्रांच है। इसमें हम लोग ना ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो ड्रग्स है ये अब बॉडी में तो गए, नॉर्मल फंक्शन को चेंज या इनहिबिट तो करें, तो अब इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, इसके जो हार्मफुल रिएक्शन है, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, बैड इफेक्ट्स, वो क्या है, उसको हम टॉक्सिकोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड है फार्माकोजिनोमिक्स। ये भी फार्माकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। फार्माकोजिनोमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, द स्टडी ऑफ genetic variation among individuals due to which the drug response is different in different individuals। मतलब इसमें हम लोग ना फार्माकोजेनेमिक्स में हम लोग स्टडी जेनेटिक्स को पढ़ते हैं, जेनेटिक्स वेरिएशन को पढ़ते हैं कि एक बंदे का जीन, हमें पता है ना कि सबका जीन तो हो, जो क्रोमोसोम्स है, जो जीन का जो वो टाइपिंग है, जीन की जो अरेंजमेंट है वो सेम नहीं है। हर बंदे में एक जीन में वेरिएशन है, एक से दूसरे में वेरिएशन है। तो इसी तरह हमारे पास कुछ जीन्स हैं जिनमें वेरिएशन है। ज़ाहिर जब जीन में वेरिएशन है तो ये जो एक ही ड्रग है, लाइक एक बंदा ले रहा है पैरासीटामोल ले रहा है, लेकिन इस एक बंदे के ए पर्सन और एक है बी पर्सन, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, लेकिन इसमें कोई जीन्स कुछ और है, इसमें कुछ और है, इसके अपने जीन है, इसके अपने जीन है। तो ये कैसे जो है वो अपना इफ़ेक्ट शो करेगा, ये बंदा क्या इफ़ेक्ट शो करेगा, ये क्या इफ़ेक्ट शो करेगा। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, फार्माकोजिनोमिक्स के इस बंदे की जेनेटिक वेरिएशन, जीन्स अलग हैं, इसके अलग हैं, इन दोनों में आपस में जेनेटिक वेरिएशन है। तो एक ही ड्रग का इसमें क्या रिस्पॉन्स है, एक ही ड्रग का इसमें क्या रिस्पॉन्स है। हो सकता है इसमें अच्छा हो सकता है इसमें बुरा हो सकता है इसमें बुरा हो सकता है इसमें अच्छा, हो सकता है दोनों में ही सही हो सकता है दोनों में ही बुरा हो। तो ये चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, फार्माकोजिनोमिक्स में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे ड्रग के बारे में कि ये जो ड्रग है ये एक्सोजीनियस सब्सटेंस है या एंडोजीनियस है। तो हमारे पास जो ड्रग है, सबसे पहले ड्रग है क्या, जो ये वो सब्सटेंस है जो कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करे, बॉडी में जाए, लिविंग सिस्टम के लिविंग प्रोसेसेस के साथ इंटरेक्ट करे एंड रिएक्शन करे, या फिर लिविंग सिस्टम के जो रिएक्शन है उसको इनहिबिट करे या एक्टिवेट करे, तो उसे बोलते हैं ड्रग। विच काज फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, उसे बोलते हैं ड्रग। तो ड्रग हमारा क्या है, एंडोजीनियस सब्सटेंस भी है
ड्रग हमारा एक्सोजीनियस सब्सटेंस भी है। हमारे बॉडी में हमें पता है हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो ये जो हार्मोन्स हैं आपने देखा होगा जब हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो क्या होता है, एडीएच सिक्रीट होता है, तो ये क्या करता है वाटर की रीएब्जॉर्प्शन, तो एडीएच ने काम करवाया ना। इसी तरह इंसुलिन सिक्रीट होता है, वो क्या करता है ग्लूकोज की अपटेक करवाता है, ग्लूकोज को स्टोर करवाता है। तो ये अब क्या हुआ, ये हमारा ड्रग हुआ, एंडोजीनियस ड्रग हुआ। जो हमारी बॉडी के अंदर हैं जो हार्मोन्स है इसे हम लोग एंडोजीनियस ड्रग बोलते हैं। एक्सोजीनियस ड्रग्स क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं जीनोबायोटिक्स। जीनोबायोटिक्स मतलब जो चीज़ बाहर से लें, जो कोई चीज़ जो हम लोग बाहर से लें और वो बॉडी में जाके कोई अपना इफ़ेक्ट शो करे, कोई केमिकल रिएक्शन में जाके अपना रिएक्शन शो करे, केमिकल रिएक्शन में कोई अच्छा या बुरा रिएक्शन शो करे, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोजीनियस सब्सटेंस, जीनोबायोटिक्स। तो हमारे पास जो जीनोबायोटिक्स एक्सोजीनियस सब्सटेंस है, जैसे हम लोग एस्प्रिन लेते हैं, पेरासिटामोल लेते हैं, ये लोग बाहर से लेते हैं, तो ये क्या है एक्सोजीनियस सब्सटेंस, जीनोबायोटिक्स। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं जीनोबायोटिक्स। तो ड्रग्स हमारे पास क्या है, बाहर से भी हम लोग इसको ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब पॉइज़न क्या है, पॉइज़न जैसे एक बंदा है ना, वो ले रहा है एस्प्रिन ले रहा है। एस्प्रिन क्या है, ड्रग है, ब्लड थे, इसको हम लोग एंटीकोएगुलेंट्स के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, या फिर ये एनसेड है एस्प्रिन, ये बंदा ले रहा है, सही है, ट्रीटमेंट के लिए ले रहा है, कोई मसला नहीं। लेकिन जब इस एक नॉर्मल डोज में, लेकिन जब इसकी डोज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए उसकी बॉडी में, या बहुत ज़्यादा वो ले किसी ना किसी उसमें की मसले की वजह से उसकी बॉडी में प्लाज्मा लेवल इसका बढ़ जाए, तो अब यही एस्प्रिन क्या हो गया, उसके लिए ज़ेर बन गया। पैनाडोल है, हम लोग दिन में 2 गोलियां खाते हैं 500 मिलीग्राम की, लेकिन अगर हम लोगों ने पैनाडोल की 5-6 से ज़्यादा खा ली, तो अब क्या हो जाएगा, हमें ड्रग पॉइजन, ये क्या बन जाएगा, पॉइजन बन जाएगा। तो ये अपने क्या करेगा, एडवर्स इफेक्ट्स शो करेगा, हार्मफुल इफेक्ट्स शो करेगा। तो पैरासेल्सियस जो एक साइंटिस्ट है वो क्या कहता है कि डोज मेक्स द पॉइजन, कि डोज ही क्या बनाती है, पॉइजन। अगर डोज ज़्यादा दोगे तो ये पॉइजन बन सकता है, डोज कम करो तो ये क्या कर सकता है, ये थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कर सकता है। लेकिन डोज को आपने थोड़ा इधर उधर किया तो वही क्या हो जाएगा, तुम्हारा पॉइजन हो जाएगा। डिजिटेलिस हमारे पास ड्रग है, डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन ड्रग है जो हम लोग एंटी रिदमिक में यूज़ करते हैं, हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं। ये जो ड्रग है अगर इसकी डोज ऊपर नीचे थोड़ी भी हो गई तो ये बंदे की डेथ काज कर सकता है। तो ये क्या हो गया, फिर ये डिजॉक्सिन क्या बन सकता है, हमारे लिए पॉइजन। हालांकि ये क्या है, मेडिसिन है, लेकिन ये क्या बन गया, पॉइजन बन गया। इसके बाद क्या में फिज़िकल नेचर ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ते हैं कि ड्रग की जो फिज़िकल नेचर है वो क्या है। हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी है, ड्रग जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी है, जो ड्रग है वो गैस फॉर्म में भी है। तो ये इसकी फ़िज़िकल नेचर है। सॉलिड फॉर्म में जैसे एस्प्रिन हो गया, एट्रोपिन हो गया, लिक्विड फॉर्म में जो है वो निकोटीन हो गया, इथेनॉल हो गया, ये इसकी लिक्विड फॉर्म में। इस तरह गैसियस फॉर्म में हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बना आता है। तो ये जो हमारे पास जो ड्रग्स है इसकी फ़िज़िकल नेचर के बारे में, फ़िज़िकल नेचर इसकी क्या है, हर एक की अपनी अपनी फ़िज़िकल नेचर होती है। इसके बाद ड्रग्स की केमिकल नेचर क्या है, केमिकल नेचर जैसे कुछ ड्रग्स हमारे पास क्या हैं, कुछ ड्रग्स हमारे पास ऑर्गेनिक है, कुछ इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक ड्रग्स ये क्या है, इसकी केमिकल नेचर है कि कुछ ऑर्गेनिक है और कुछ इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक ड्रग्स में हमारे पास ये एस्प्रिन आती है। ऑर्गेनिक में फिर हम लोग ऑर्गेनिक को भी मज़ीद 2 में डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक में एक वीक एसिड, दूसरा वीक बेस। हमारे पास जितनी भी ड्रग्स यूज़ होती हैं वो वीक एसिड और वीक बेस की फॉर्म में यूज़ होती हैं। और इनऑर्गेनिक में डायरेक्ट यही कि इसमें हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ होते हैं, डायरेक्ट मिनरल्स वगैरह लाइक आयरन, लिथियम और हैवी मेटल्स, इसको भी हम लोग ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या एलिमेंट्स है, लेकिन हम इसको ड्रग्स बोलें। क्यों, क्योंकि इसके कुछ फार्माकोलॉजिकल, कुछ थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हैं। तो ये क्या है, मिनरल्स वगैरह इनऑर्गेनिक। और ये ऑर्गेनिक को हम लोगों ने 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, वीक एसिड और वीक बेस में। तो वीक एसिड, ये वीक एसिड में इसकी एग्जांपल आती है एस्प्रिन की। हमारे पास एस्प्रिन और ये जो पैरासीटामोल है, पैनाडोल है, ये क्या है,
वीक एसिड, और वीक बेस में ये जैसे क्लोनिडीन है, हाइड्रोलिजीन है और कोकीन है, ये क्या है, वीक बेस की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। इसके बाद ड्रग की साइज़ के बारे में पढ़ते हैं कि ड्रग का जो साइज़ है वो कितना होता है। हमारे पास ड्रग जो है वो लार्ज साइज़ में भी होते हैं, वेरी लार्ज साइज़ में भी होते हैं, वेरी स्मॉल साइज़ में भी होते हैं। तो वेरी स्मॉल में हमारे पास क्या है, लिथियम आयन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 7। और वेरी लार्ज साइज़ में हमारे पास क्या है, अल्टीप्लेज, जिसे 10-एक्टिप्लेज भी बोलते हैं, अल्टीप्लेज। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है कितना है, 59,050, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। ज़्यादातर ये तो सबसे मतलब जो छोटा हमारे पास ड्रग का साइज़ है वो जो पाया जाता है वो है लिथियम, और सबसे बड़ा अल्टीप्लेज। लेकिन हमारे पास वैसे जो बाकी ड्रग्स यूज़ होती हैं ना, उनका ये 100 to 1000 में ही साइज़ है, इनका रेंज, इस उनके साइज़ का जो रेंज है वो 100 to 1000 में। ड्रग रिसेप्टर बॉन्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ड्रग जो है वो कैसे जब बॉडी में जाता है तो वो कैसे अपना इफ़ेक्ट शो करता है। तो वो वैसे नहीं करता, वो सबसे पहले क्या करता है, रिसेप्टर्स के साथ अटैच होता है। लेकिन रिसेप्टर्स के साथ कैसे अटैच होता है, उसके लिए भी क्या, कैसे अटैच होता है, बॉन्ड्स बनाकर। वैसे ही जाके लगता नहीं है कुछ, ये केमिकल रिएक्शन अगर होते हैं तो जहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होते हैं तो वहाँ पे बॉन्ड्स बनते और ब्रेक होते हैं। तो इसी तरह ड्रग भी जब जाता है रिसेप्टर पे लगता है तो वो पे क्या बनाते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास जो ड्रग है वो कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बनाता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है, जब ड्रग जो है गया बॉडी में और सेल के ऊपर, रिसेप्टर के ऊपर ये जब ड्रग लगता है तो यहाँ पे बॉन्ड जो बनाता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग, इरिवर्सिबल, क्योंकि हम पता है कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ये इतना टाइटली बाइंड हो जाता है कि ये फिर मतलब दोबारा ब्रेक ईजिली नहीं होता। हमारे जैसे एस्प्रीन है, एस्प्रीन जाके साइक्लोऑक्सीजनेज के साथ, कोक्स के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कोवेलेंट बॉन्ड। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए दोनों आपस में क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। लेकिन एस्प्रीन का जो एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप कोक्स जो एंजाइम है उसके साथ विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल ग्रुप ये क्या बनाता है, कोक्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड में, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है ये क्या है, वीकर है, वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड से ये वीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड में हमारे पास जो है वो टाइप्स आ जाती हैं। इसमें हमारे पास आयनिक बॉन्ड आ जाता है। आयनिक है तो मतलब ये जो आयंस वगैरह हैं ये जाके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कुछ हमारे पास ड्रग्स जो आयन की फॉर्म में पाए जाते हैं ये जो जाके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं रिसेप्टर्स में, रिसेप्टर्स के साथ। कुछ ड्रग्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं, रिसेप्टर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए अटैच होते हैं। कुछ ड्रग्स डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन से अटैच होते हैं। डायपोल डायपोल हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि किस तरह एक पॉजिटिव चार्ज जाके दूसरे में चार्ज प्रोड्यूस करता है और फिर इस तरह ये आपस में ऐसे इंटरेक्ट कर जाते हैं। तो ये डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन इसको बोलते थे हम लोग। एक इंड्यूस, इसमें इसने क्या किया, नेगेटिव चार्ज की ऐसे अरेंजमेंट की, तो इसे बोलते हैं इंड्यूस डायपोल। और इस जो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जो अट्रैक्ट करते हैं इसको बोलते हैं डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की टाइप्स थी जिसमें आयनिक बॉन्ड आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन आते हैं। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जो है ये उन ड्रग्स में बनते हैं जिसकी नेचर जो है वो लिपिड्स की होती है। तो ये जो लिपिड नेचर वाले ड्रग्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ डायरेक्ट अटैच होते हैं, डायरेक्ट उसमें से पास होते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड ड्रग लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग्स हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड से बनी होती है उन दरमियान उनके जो मिड में जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। इसके बाद हम लोग ड्रग की शेप की तरफ आ जाते हैं कि ये जो ड्रग जो इसकी शेप होती है वो, जो ड्रग की शेप है वो किस तरह होती है। ड्रग जो शेप है, हमारे पास जो ड्रग है वो वैसे तो हम लोग आजकल जो यूज़ करते हैं रेजिमिक मिक्सचर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ड्रग की शेप को समझाने के लिए एग्जांपल लूँगी कार्विडाइलोल। कार्विडाइलोल जो है इसका
हमने क्या कहा, ऑर्गेनिक है, कुछ ड्रग्स हमारे पास ऑर्गेनिक भी है ना, तो ज़रा ऑर्गेनिक में ये कायरलिटी वाला मैकेनिज़्म होता है, फिनोमेना कायरलिटी वाला होता है। तो कार्बिडाइलोल में हमारे पास जो कायरल सेंटर है, सिंगल इसके पास एक कायरल सेंटर है, तो सिंगल कायरल सेंटर है तो ज़रा इसकी दो वो बनती है ना, सिंगल कायरल सेंटर है तो इसकी दो वो बनती हैं आइसोमर्स। तो एक है इसका एस नेगेटिव, दूसरा है आर पॉजिटिव। जो इसका एस नेगेटिव आइसोमर है ये पोटेंट है, ये बीटा रिसेप्टर पे ज़्यादा इफ़ेक्ट शो करता है, क्योंकि ये क्या है, पोटेंट वो है, पोटेंट आइसोमर है इसका। और ये जो आर पॉजिटिव है ये 100 फोल्ड क्या है, वीकर है बीटा रिसेप्टर पे एज़ कम्पेयर टू एस नेगेटिव। मतलब कार्बिडाइलोल कहाँ पे लगता है, कार्बिडाइलोल बीटा रिसेप्टर पे ना, तो इसका जो एस आइसोमर है वो पोटेंट है और ये जो आर आइसोमर है 100 फोल्ड वीकर है देन दिस। तो ये भी बीटा रिसेप्टर पे लगता है लेकिन इतना इफेक्ट शो नहीं करता जितना एस नेगेटिव वाला शो करता है, जो नेगेटिव आइसोमर इसका शो करता है। तो हम अब अगर तो हमारे पास आजकल जितनी भी ड्रग्स हैं वो रेजिमिक मिक्सचर में यूज़ होती हैं, रेजिमिक मिक्सचर की फॉर्म में यूज़। रेजिमिक मिक्सचर क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म्स पाई जाती हैं और इनका जो कंबाइन इफेक्ट होता है वो क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। तो रेजिमिक मिक्सचर में हमारे पास जो ड्रग्स यूज़ होती हैं, तो इस वजह से हमारे पास क्या है, ड्रग्स की एडवर्स रिएक्शन वो इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हैं हमारे पास। अगर ड्रग्स इस तरह या फिर एक ही फॉर्म में इसका मिक्सचर अगर उसका एक ही वो यूज़ होता, एक ही टाइप इसकी रेजिमिक मिक्सचर का, या फिर ये यूज़ होता या फिर ये यूज़ होता, तो हमारे पास जो एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन है फिर वो कम हो जाते। लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो रेजिमिक मिक्सचर की फॉर्म में यूज़ होती है, इन दोनों का कंबाइन यूज़ होता है। तो इनके जो ड्रग्स के जो एडवर्स रिएक्शन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। ड्रग बॉडी, अब ड्रग्स जो है हम लोगों ने ली हैं, तो वो ड्रग्स जब हम लोग ओरली लेते हैं या फिर किसी और वे से लगते हैं तो वो फिर बॉडी में जाके क्या करता है या फिर बॉडी उसके साथ क्या करती है, तो उसे बोलते हैं ड्रग बॉडी इंट्रैक्शन। ड्रग और बॉडी के आपस में क्या इंट्रैक्शन है, तो उसको हम लोग दो चीज़ों में पढ़ते हैं, पीके में क्लासिफाई करते हैं इसको, पीके और पीडी में, कि जब ड्रग हम लोगों ने ली है किसी भी वे से तो वो ड्रग बॉडी अब उस ड्रग के साथ क्या करेगी, कैसे एब्जॉर्ब करेगी, कैसे सेल में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कैसे मेटाबोलाइज करेगी, कैसे एक्सक्रीट करेगी, वो है पीके। पीडी में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि अब ड्रग हमने ली है, एब्जॉर्ब हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, सेल तक गई, अब सेल तक जाएगी, अब ये काम कैसे करेगी, क्या काम करेगी, तो उसको हम लोग पीडी में पढ़ते हैं। पीके एक्शन ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, पीडी एक्शन ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। इसके बाद ड्रग की इंट्रिंसिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। ये ड्रग इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ड्रग की इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है, जो ड्रग मतलब अगर हम लोग अप गया, सेल लेवल तक गया, रिसेप्टर के ऊपर जब जाके लगेगा तो वो कैसे एक्ट करता है, इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है ड्रग की। हो सकता है हमारा जो ड्रग है वो क्या हो, एगोनिस्ट हो सकता है हमारा जो ड्रग है वो क्या हो, एंटागोनिस्ट हो सकता है जो हमने ड्रग लिया है वो क्या हो, पार्शियल एगोनिस्ट हो, या फिर वो ड्रग है वो क्या इफेक्ट शो करे जब रिसेप्टर पे लगे, इन्वर्स एगोनिस्ट के तौर पे काम करे, इन्वर्स एगोनिस्ट। तो जब रिसेप्टर पे ड्रग लगेगा और रिसेप्टर को फुली एक्टिवेट करेगा तो उस ड्रग को हम लोग एगोनिस्ट बोलेंगे। जब वो रिसेप्टर पे लगेगा और रिसेप्टर को और ब्लॉक करेगा, हमारा जो नॉर्मल एगोनिस्ट है, बॉडी का जो दूसरा जो सब्सटेंस है जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करता था, उसको इसने ब्लॉक कर दिया। ख़ुद तो जाके लगा, इसने कोई इफेक्ट शो ना किया, लेकिन जस्ट जो कोई और मालिक्यूल है जिसका कोई एक्शन था उसके अप्रोच को, उसकी एक्टिविटी को इसने ब्लॉक कर दी, तो इसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। पार्शियल एगोनिस्ट क्या है, इसको पार्शियल एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एगोनिस्ट की तरह फुल जो है वो रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करता, तो इसको पार्शियल एगोनिस्ट बोलते हैं। इन्वर्स एगोनिस्ट क्या है, हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो इन्वर्स एगोनिस्ट ड्रग को एक्टिव स्टेट से इनएक्टिव स्टेट में ये रिसेप्टर को लेके जाता है। इन्वर्स एगोनिस्ट जो ड्रग है वो एक्टिव से इनएक्टिव स्टेट में रिसेप्टर को लेके जाता है, तो उसे बोलते हैं इन्वर्स एगोनिस्ट। हम क्योंकि हमारे पास जो
रिसेप्टर्स हैं उसकी अपनी भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूटिव एक्टिविटी। तो रिसेप्टर की अपनी जो एक्टिविटी है वो उसमें होती है। जब एगोनिस्ट बाइंड करता है तो ये फुल एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन जब ये इन्वर्स एगोनिस्ट बाइंड करता है तो ये कंस्टिट्यूटिव एक्टिविटी को मज़ीद कम करके इसको RI फॉर्म में लेके जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में। ड्यूरेशन, अब जो ड्रग है वो गया बॉडी में, तो इसका ड्यूरेशन क्या है, कितने अरसे तक ये काम करेगा बॉडी में। रिसेप्टर्स पे लग गया, अब ये काम कितने टाइम तक करेगा। इसका ड्रग का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या है, वो जो ड्यूरेशन है जो ड्रग का, वो डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम तक वो रिसेप्टर के साथ लगा है। जब तक ये रिसेप्टर के साथ लगा है तो ये अपना एक्शन शो करेगा, लेकिन अगर जैसे ये हट जाएगा तो बिल्कुल वापस अपने मतलब फिर रिएक्शन, इसका जो एक्शन है वो शो नहीं होगा। लेकिन कभी कभार डिपेंड करता है उस पर जो ड्रग ड्रग, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो ड्रग है वो इसके साथ लग तो जाता है रिसेप्टर के साथ, सेल के रिसेप्टर के साथ, लेकिन ये वापस हट जाता है तो रिसेप्टर तो अब वैसे ही रह गया ना, लेकिन फिर भी इसके अंदर इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंदर कुछ अभी भी मॉलिक्यूल्स हैं, कपलिंग मॉलिक्यूल्स लाइक CMP वगैरह, प्रोटीन काइनेज, वो एक्टिवेट हुए होते हैं। तो उसकी वजह से ये सेल अभी भी क्या होता है, इसमें एक्शन जो एक्टिविटी है वो हो रही होती है। तो यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर हट चुका है लेकिन फिर भी काम हो रहा है, और यहाँ पे रिसेप्टर लगे तो काम हो रहा है, अगर रिसेप्टर हटता है तो काम नहीं हो रहा होता। लेकिन हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि रिसेप्टर के साथ जो है कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए ये अटैच होता है ना ड्रग। तो जब कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए अटैच होता है तो ये काम, ये जो एक्शन है ये तब तक होता रहेगा जब तक ये पूरा रिसेप्टर जो वो इंटरनलाइज नहीं हो जाता, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड जब बनाता है ड्रग और रिसेप्टर तो ये फिर वापस तो नहीं हटता ना, तो फिर क्या करना पड़ता है कि इस पूरे रिसेप्टर को इनगल्फ किया जाता है और फिर इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो तब तक ये अपना इफेक्ट जो है वो शो कर रहा होता है। इसके अलावा जो है हमारे पास ड्रग्स की अपनी इंट्रिंसिक एक्टिविटी है। ड्रग जो है वो, हमारे पास जो ड्रग है उसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो जो ड्रग है वो क्या हो, सिलेक्टिव हो। एक तो ड्रग सिलेक्टिव हो, दूसरा जो ड्रग है वो क्या हो, उसकी कोई मतलब कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी शो करे, कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन में ये क्या करे, चेंज भी लाए। तो ड्रग सिलेक्टिव हो मतलब वो, अगर कोई ड्रग है वो हम चाहते हैं कि अस्थमा को हम लोग ट्रीट करवाएं तो वो मस्ट बीटा 2 पे एक्ट करे, बाकी बीटा 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 पे एक्ट ना करे। अगर हम चाहते हैं कोई ड्रग है वो हार्ट पे वर्क करे, सिर्फ हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज़ करें, लाइक जस्ट हम लोग बीटा 1 पे एक्ट करवाना चाह रहे हैं तो वो साथ में बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 पे एक्ट ना करे, इसकी ये सिलेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये हमारा सबसे अच्छा ड्रग होगा। फिजियोलॉजिकल कोई इफ़ेक्ट शो करे, मतलब जो हम ड्रग ले रहे हैं वो कोई अपना एक्शन भी शो करे। कोई अगर हम चाहते हैं कि वो एक्शन को इनहिबिट करे तो उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि वो एक्शन को एक्टिवेट करे तो उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो हमारा जो डिज़ायरेबल जो फेवरेट ड्रग होगा वो वही होगा, वही हमारा जो है वो मेन गोल होगा, वो कि हम लोग ये वाली ड्रग जो है वो चूज़ करें। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है इनर्ट बाइंडिंग साइट। इनर्ट बाइंडिंग साइट में ये जब हमारे पास जब प्लाज्मा में ड्रग जो है वो, ये क्या है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है, ड्रग को कैरी करता है प्लाज्मा में टूवर्ड्स टिश्यूज़। तो ये एल्ब्यूमिन के साथ जब ये ड्रग अटैच होता है तो यहाँ पे ये क्या है, बॉन्ड बनाता है ना, मतलब कोई अटैचमेंट होती है तो वैसे तो नहीं होती, कोई इंट्रैक्शन होती है। तो ये जो इंट्रैक्शन है ये क्या है, ये इसकी वजह से इस एल्ब्यूमिन में कोई फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं आता, कोई वो मसला या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जस्ट बाइंडिंग होती है और एल्ब्यूमिन इसको सेल की तरफ लेके जाता है। जब ये सेल के पास ये पहुंचता है तो ये बस ड्रग को रिलीज़ किया और एल्ब्यूमिन वापस क्या करता है, चला जाता है ब्लड में वापस। तो इस अटैचमेंट को हम लोग बोलते हैं इनर्ट बाइंडिंग साइट के, मतलब इसने कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्शन शो नहीं किया, जस्ट अटैच हुआ था कैरी करने के लिए, बाकी कोई केमिकल चेंज इस एल्ब्यूमिन में नहीं आया। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ड्रग जो है कुछ ना कुछ चेंज लाए, मस्ट चेंज करे बॉडी में कोई फंक्शन, तो यहाँ पे इसने कोई फंक्शन चेंज नहीं किया तो इसको बोलते हैं इनर्ट बाइंडिंग साइट।